जुलाई 8, 2021 भारत के एक गांव में सचिन नाम के एक आदमी के घर बेटी का जन्म होता है। बेटी के जन्म को 3 महीने गुजर जाते हैं। सचिन, जिसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, सचिन अपनी फैमिली के साथ मुंबई के एक स्लम एरिया में रह रहा था। रात के 9:30 हो रहे थे और बच्चे की मां ने बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया था। गर्मियों का मौसम था, जिसकी वजह से 10 या 15 मिनट के बाद ही लाइट चली जाती है और वो सभी दरवाजा खोलकर सोने चले जाते हैं। गर्मी की वजह से बच्चे की मां को नींद नहीं आ रही थी। वो रात तकरीबन 1 या 2 बजे तक जागती रहती है और आखिरकार थक हार कर वो सो जाती है। और रात के तकरीबन 3 या 3:30 4 बजे के दरमियान बर्तन गिरने का शोर आता है और सचिन की फैमिली के सारे मेंबर जाग जाते हैं और देखते हैं कि एक बिल्ली है जिसने ये बर्तन गिराए हैं। और उनकी नजर बिस्तर पर पड़ती है और वो सब हैरान हो जाते हैं। वहाँ बच्ची मौजूद नहीं थी। 3 महीने की बच्ची कहीं खुद तो चलकर जा नहीं सकती थी, तो फैमिली में ये देखकर एकदम से हड़कंप मच गया। 1.5 से 2 घंटे पहले ही तो उसकी माँ सोई थी। फैमिली के सारे मेंबर्स के हाथ पैर सूज जाते हैं और वो हर जगह बच्ची को खोजने लगे। आस पड़ोस और मोहल्ले के सभी लोग जाग गए, सभी उसकी तलाश में लग गए। घर का गेट खुला हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी घर में घुसकर बच्ची को इजीली उठा सकता था। सचिन ने दूर दराज मोहल्लों में भी जाकर अपनी बेटी का पता किया। किसी ने भी उसको ले जाते हुए नहीं देखा था। आखिर 3 महीने की बच्ची ना खुद चल सकती है ना कहीं जा सकती है, तो वो कैसे गायब हो गई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन और वेलकम टू द of killer prawns. रोते हुए घर वाले मुंबई के एक छोटे से पुलिस स्टेशन में पहुंचे। पुलिस ने उन सभी फैमिली मेंबर से उनका उस दिन का रूटीन पूछा और उनसे ये भी पूछा कि उस दिन उनसे कौन कौन मिलने आया था, जिस पर घर वालों ने उसी शाम हुए झगड़े के बारे में बताया। सचिन के घर बेटी पैदा हुई है, इसकी खबर सुनते ही कन्हैया उर्फ कन्नू, जो कि एक ट्रांसजेंडर था, वो अपने ही साथी के साथ उनके घर खुशी की खबर देने आया था। मेरे को बोला तेरा पैसा दे, तेरा घर में पोती आए। हमने अक्सर अपने मोहल्लों में देखा होगा कि जब कोई बेटा या बेटी पैदा होती है तो अक्सर ट्रांसजेंडर या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ढोलकी वगैरह लेकर आते हैं, जो हमें एक खुशी की खबर देते हैं। इसी तरह उस दिन भी कन्हैया उर्फ कन्नू खुशी की खबर ही देने आया था और कुछ मुआवजा लेने आया था, जिसने मुबारकबाद देने के बाद एक नारियल, साड़ी और 1100 रुपए की मांग की। और उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था और काम धंधे बिल्कुल ही बंद थे, इसीलिए फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिस पर वो एक साड़ी, 200 रुपए और एक नारियल कन्हैया उर्फ कन्नू को दे रहे थे, जिस पर कन्नू पूरे पैसे देने की जिद करने लगा। उस बच्चे के घर वालों ने कन्हैया उर्फ कन्नू को समझाया कि जब काम धंधा चलने लग जाएगा तब हम आपको पूरे पैसे दे देंगे, मगर कन्नू जिद ही करता रहा। वो कहता रहा कि मुझे पूरे पैसे चाहिए। ये सुनकर कन्नू भड़क गया और जाते जाते उनके घर वालों को धमकी देकर गया। वो कहकर गया कि अगले 6-7 दिनों में वो कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसका नाम बड़ा हो जाएगा। ये पूरा माजरा सुनते ही पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा से कन्नू का चेहरा आइडेंटिफाई किया और उसका चेहरा आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी फोटो लेकर बाकी के पुलिस स्टेशन में भी भेज दी, ताकि उसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जा सके। कन्नू का पूरा नाम कन्हैया दत्ता चौगले था। पुलिस कन्नू के घर भी गई, मगर वहां वो मिला नहीं। और वहीं उसे मोहल्ले में किसी ने बताया कि पुलिस उसे किसी केस के मामले में ढूंढ रही है, जिस पर कन्नू अकड़ कर बोला कि मैं डरता हूं पुलिस से, और वो खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर कर देता है। एक तरफ कन्नू पुलिस स्टेशन गया और दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक नाले से 3 से 4 माह की बच्ची की लाश मिली। जब उस बच्ची की शिनाख्त की गई तो पता चला कि वो सचिन की लापता बेटी थी। और वहीं कन्नू से पुलिस ने अपने तौर तरीके से पूछताछ शुरू की, जिस पर उसने सच बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कन्नू को ज्यादा होशियारी करने का मौका भी नहीं मिला। उसने कहा कि पैसे ना मिलने पर उसने बदला लेने का सोचा। उसने बताया कि रात के 3 बजे वो और उसका साथी सोनू उनके घर जाते हैं और बच्ची को उठा लेते हैं और उस बच्ची के साथ उन्होंने कानूना काम भी किया। और उसके बाद उसने कहा कि मैंने बच्ची को समुद्र के किनारे एक नाले के पास फेंक दिया था, जहां उस 3 माह की बच्ची की दम घुटने से मौत हो जाती है। कन्हैया उर्फ कन्नू एक ट्रांसजेंडर था, ना कि वो एक किन्नर था। एक आदमी था जो एक औरत की तरह सजता था। ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो उस जेंडर को नहीं मानते जिसमें उनका जन्म हुआ होता है, यानी कि एक मेल, फीमेल और इन्हें थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है। जिस पर उसने बताया कि मैंने ये इसलिए किया ताकि आसपास के लोगों और मोहल्लों में डर फैल जाए, ताकि वो अगर किसी खुशी के मौका पर उनको मुबारकबाद देने जाए तो लोग उनके मुंह मांगे पैसे उनको दे। 26 फरवरी 2024, जिस पर इंडिया के मुंबई कोर्ट ने उसे रेयर ऑफ द रेयर केस मानते हुए 24 साल के कन्हैया उर्फ कन्नू को फांसी की सजा सुनाई। ये इंडिया का पहला केस था जिस पर एक ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा सुनाई गई। हिंदू धर्म में एक ट्रांसजेंडर के साथ बहुत ही अदब और एहतराम के साथ पेश आते हैं। कन्हैया का इस तरह सब कुछ करना और कहना कि मैं मोहल्ले वालों और दूसरे लोगों को डराना चाहती थी, बिल्कुल भी ये सब कुछ माफी के लायक नहीं है और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों को अपने घर में दाखिल होने की परमिशन ना दें। जो भी लेन देन हो बाहर ही करें। अल्लाह हाफिज। और चैनल को सब्सक्राइब करें।